अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। ये हमारा नया प्लेटफॉर्म है। सोहराब बरकत आप सबको खुशामदीद। हमारी पहली वीडियो है। नाज़रीन, जो लोग नए हैं वो तो सब्सक्राइब करें, लेकिन जो पुराने लोग हैं सोहराब बरकत ऑफिशियल से, ये आपकी जिम्मेदारी है भाई, आपकी जिम्मेदारी है सब्सक्राइब करना। चूंकि टारगेट ये है कि साल के आखिर में एटलीस्ट हमने 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचना है और 4-4.5 लाख का हमारा प्लेटफॉर्म था। हम कोशिश करेंगे कि डबल डाउन करें, ज्यादा जल्दी के साथ पहुंचे और वो नंबर दोबारा से हासिल करें। बड़ी लंबी मेहनत होती है इन सारी चीजों के ऊपर, लेकिन खैर थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन आपके लिए, थोड़ी सी मेरे लिए, लेकिन शायद चीजें इसी तरह से होती हैं, जिंदगी ऐसे ही आगे बढ़ती है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब नाज़रीन, अहम तरीन खबरें हैं वो आपके सामने रखते हैं। एक तो पहली खबर यह है कि सोहेल बड़ाई साहब ने जो कॉलम लिखा, उसके बाद जो उन्होंने जवाब दिया, उसके ऊपर और डिबेट हो रही है। और बड़ाई साहब नाज़रीन एक ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं जिसके अंदर बहुत सारे सवाल पैदा हो रहे हैं। आज उनके हवाले से एक मजहबी टच भी बाकायदा से दे दिया गया है। कल उनके खिलाफ एक दरखास्त दायर हुई, उसके ऊपर भी जवाब आ चुका है कि इंस्टीट्यूशंस इसके पीछे नहीं है, इसके पीछे पीटीआई के फॉलोअर्स हैं। इंस्टीट्यूशन पीछे नहीं है सोहेल बड़ाई साहब का। ये बाकायदा से कामरान शाहिद साहब ने ट्वीट करके कहा कि इंस्टीट्यूशन पीछे नहीं है, इसके पीछे पीटीआई के ट्रोल्स हैं या पीटीआई के फॉलोअर्स हैं। सोहेल बड़ाई साहब जो अपने खुद उस जो जवाब उन्होंने दिया उसके अंदर लिख लें कि 4 दहाइयों का मेरा तजुर्बा है, इतनी मेरी उम्र नहीं है। मोहतरम बड़ाई साहब का नाम आता है, मेरे जैसे लोगों की गर्दनें झुक जाती हैं। हम नालायक झुकनी भी चाहिए, उनका एक एहतराम है। लेकिन मोहतरम डीजीआई एसपीआर साहब ने नाज़रीन उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी ऑनेस्टी के ऊपर सवाल उठाए, उनकी शख्सियत के ऊपर सवाल उठाए। उन्होंने कहा मन घड़त का मतलब यह खुद बैठकर कहानी बनाई है, जाती मुफादात के लिए तशहीर की है, यानी जाती फायदे उठाने के लिए। तो मोहतरम डीजीआई एसपीआर साहब ने जो कहा कि जनाब इनकी क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है, उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर डायरेक्ट उन्होंने गंद उछाला, उसके ऊपर कोई बड़ाई साहब का जवाब आपको नजर नहीं आएगा, बल्कि उन्होंने घुंगरू के ऊपर से मट्टी झड़ी है कि जनाब हमाद अजहर जिम्मेदार है। वो पता नहीं जुल्फी बुखारी ने कहा सोहेल बड़ाई डिस्ट्रॉयड, तो आई एम नॉट डिस्ट्रॉयड, आई एम बैक गाइस। समझ नहीं आई कि बड़ाई साहब, मोहतरम बड़ाई साहब क्या कह रहे हैं। लेकिन आज जो मजहबी टच आया है उससे कुछ ना कुछ समझ आ रहा है कि ये कहानी किधर जा रही है। मुनीब मुफ्ती साहब है, मुफ्ती मुनीब साहब, इन्होंने बाकायदा से, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, इन्होंने बाकायदा से एक स्टेटमेंट दिया, वो आपके सामने रखते हैं। अब नाज़रीन, जो इससे पहले जो बड़ी खबर है, बड़ी खबर यह है कि नाज़रीन ये बड़ी क्लैरिटी हो गई है कि ये मामला अब पहुंच चुका है। इमरान खान की 3 बहनें विजिज पाकिस्तान का पूरा ढांचा, पाकिस्तान का पूरा सिस्टम, पूरा निजाम, ये आमने सामने आकर खड़े हो गए। पूरा निजाम, यानी इमरान खान के साथ पहले टकराव तो था, अभी तक है, लेकिन वो जेल के अंदर मौजूद है। तो अब जो कन्फ्रंटेशन नजर आ रही है, बड़े वाजे ऑब्वियस कन्फ्रंटेशन है बिटवीन इमरान अहमद खान न्यादी और उनकी 3 बहनें एक तरफ है, और दूसरी तरफ पूरा निजाम, पूरा ढांचा, पूरा मीडिया, पूरे प्लांटेड जर्नलिस्ट, साफी, पॉलिटिकल पार्टीज, ये सब आकर एक तरफ खड़ी होगी। 24 घंटों के अंदर अलीमा खान के 2 बेटों की बड़ी गिरफ्तारियां हुई हैं। ये दोनों बेटे, ये हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, ये बाहर से पढ़कर आए हैं, ये जबरदस्त इन्होंने तालीम हासिल की है। एक ग्लोबल आइकॉन है, एक बैनुल अक़वामी एथलीट है, उसकी एक इंटरनेशनल प्रेजेंस है, और उसकी तौहीन तज़हीक इस तरह से की गई कि उसे चड्डी बनियान में अदालत के अंदर पेश किया गया। दूसरा बेटा वो खुद मुल्क के अंदर आया, उसे गिरफ्तार किया गया, अतकड़ियों में जकड़ा गया, अतकड़ियों में जकड़कर उसकी तस्वीरें और विजुअल्स बनवाए गए और फिर उसका रिमांड भी दे दिया गया है। लेकिन उसके ऊपर जो अलीमा खान का रद्द-ए-अमल है वो गैर मामूली। एक लम्हे के लिए नाज़रीन इमेजिन करें, अगर ये कोई और पाकिस्तान का खानदान होता या कोई और फैमिली होती, तो क्या यही माहौल पाकिस्तान के अंदर रहता? सिर्फ हसन नवाज साहब की, हसन नवाज की, मेरे ख्याल में जी, हसन नवाज साहब की एक तस्वीर जारी हुई थी जहां पर वो सीसीटीवी से गालिबन, वो भी नहीं ली जानी चाहिए थी, यानी वो एक जेआईटी के सामने उस वक्त मौजूद थे या नैब के सामने थे मेरे ख्याल में, वो तस्वीर खाली मंजर आम पर आई थी, तो उसके बाद रोला पड़ गया था, तौहीन हो गई, हसन नवाज की तजलील हो गई, आपने इंसानियत की तौहीन और तजलील कर दी है, आपने क्या कर दिया, आपने हमारे ऊपर हमला कर दिया है। मरियम साहबा का वो होटल टूटा, नहीं टूटना चाहिए था, बिलावल भुट्टो जरदारी, आपको याद होगा, वो असेंबली के अंदर उन्होंने कहा आप इतने बेशर्म है, आप इतने बेशर्म है। ये आज हाल देखे ना, बिल्कुल खामोशी है, सन्नाटा है, एक मुजरिमाना खामोशी है। और ये बात आपने याद रखनी है कि ये जिस तरीके से चीजें आगे बढ़ रही हैं, वो तो चीजें हो भी रही हैं, कल मेरी बारी होगी, परसों आपकी, नसों किसी और, जिस तरीके से सारे मामला चलाए जा रहे हैं। तो पूरा निजाम एक तरफ खड़ा है और दूसरी तरफ सिर्फ इमरान खान की बहनें खड़ी। पीटीआई, तहरीक इंसाफ एज अ पॉलिटिकल पार्टी, चंद लोगों के अलावा ये पार्टी नजर ही नहीं आती। भाई आपकी पूरी एक सूबे के अंदर गवर्नमेंट है, एक पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिकली सबसे इंपॉर्टेंट 3 सूबे के अंदर, वहां पर आपकी हुकूमत है, वहां पर पाकिस्तान की जो अगली पॉलिसी बननी है 10-12 सालों की, वहां की मदनियात के ऊपर, वहां के मिनरल्स के ऊपर बननी है। लिहाजा आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 3 पाकिस्तान का सूबा है, लेकिन वहां की गवर्नमेंट, वहां के मोहतरम गंडापुर साहब, वहां की पीटीआई की जो लीडरशिप है, इधर मरकज की जो लीडरशिप है, आपको कोई वो टाई कोट, लंबे लंबी वेस्ट कोटे और एनके, वो कोई रोला, यानी टस से मशीनें नहीं हो रही। यानी इनसे ठीक तो शेर अफजल मरवत है, कम से कम सामने आकर मुखालफत करता है, भाई खड़े होकर कहता है कि मैं अलीमा खान को ठीक नहीं समझता, ये एस्टेब्लिशमेंट किया, और उनके बेटों को नाम लेकर मुखातिब होते रहे। चले कम से कम वो बेहतर है कि सामने आकर दुश्मनी तो कर रहा है। कोई रिस्पॉन्स उस तरह का पीटीआई का
आपको नजर नहीं आएगा, कोई एहतजाज नहीं, कोई कुड़मस डालना नहीं, कोई रोला डालना नहीं, बल्कि अलीमा खान ने जो कल खुद इंटरव्यू दिया उसकी वजह से बैनुल अक़वामी रोला पड़ा हुआ है। बीबीसी अभी इसे लगातार रिपोर्ट कर रहा है और सारी चीजों को बयान कर रहा है। अब नाज़रीन चंद चीजें मैं सिर्फ आपके सामने रखना चाह रहा हूं और ये आप देखिएगा कि यहां पर कितनी बड़ी एक ज्यादती हो रही है, लेकिन इसके ऊपर कोई बोल नहीं रहा। जिस तरीके से इमरान खान साहब की बहनों की तौहीन और तजलील हो रही है, ये आगा शेख सरवर साहब है, ये आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के अंदर मौजूद थे। इन्होंने ट्वीट किया है, मैं इनकी कमेंट्री भी आपको सुनवाऊंगा। ये कहते हैं कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में आज एक नाखुशगवार वाकया पेश आया जब अलीमा खान, नूरीन खानम साहिबा और डॉक्टर उज़मा साहिबा शेर शाह से मुलाकात के लिए आगे बढ़ी तो तफ्तीशी अफसर अशरफ हैं, नूरीन खानम का हाथ पकड़कर पीछे किया, हाथ पकड़कर पीछे किया और कहा कि आप मुलाकात नहीं कर सकती, हमें हुक्म है। ये रवैया ना सिर्फ, अब ये मैं चाह रहा हूं कि उनकी कमेंट्री आप सुन ले कि वो क्या फरमा रहे हैं। कि शेर शाह को पेश कर दिया गया है, लेकिन ये एक माँ को लेकिन अपने बेटे से मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही। पुलिस किस तरह से उनको हटा रही है, आप ये मुलाजा कर सकते हैं कि वो बता रहे हैं कि भाई हमें मिलने दिया जाए। ये सामने आप देखेंगे तो शेर शाह बैठा हुआ है, लेकिन उनको नहीं मिलने दिया जा रहा। तो खान की नादरीन बहनों को हाथों से पकड़कर पीछे धकेला जा रहा है कि आप मिल नहीं सकते, अपने बेटे से आप बात नहीं कर सकते। ये वो खानदान है नादरीन। शौकत खानम का आज नारे भी लगे हैं कि जनाब शौकत खानम की औलाद जिंदाबाद, और वाकईतन जिंदाबाद। तगड़े टकरे हैं, ये ठीक खड़े हुए, उसूल के ऊपर नादरीन खड़े हैं। आप यकीन माने कि दुनिया जो देख रही है पाकिस्तान की तरफ, आज वो इस खानदान की तरफ देख रही है। जिस तरीके से ये खड़े, रेजिस्ट कर रहे हैं, मुजाहिमत कर रहे हैं इतने मुश्किल तरीन वक्त में। अलीमा खान ने नादरीन, जब उनके दूसरे बेटे को भी बाकायदा से उनका रिमांड दे दिया गया तो अलीमा खान ने बाहर आकर गुफ्तगू की। सवाल ये था, क्या डर लग रहा है, क्या खौफ आ रहा है? तो सुन ले जवाब, ये सुन ले। आपके बेटे को 5 दिन का रिमांड दे देगा। इंसानों से, जालिमों से भी डर लगता। हम इमरान खान हकीकी आजादी के लिए खड़े, हम उनके साथ खड़े। तो अगर इनका ख्याल है कि हमें डराने के लिए हमारे बच्चों को उठा रहे हैं, तो हमें लोगों की अलीमा खान ने कैटेगोरिकली कहा कि जनाब हम कोई नहीं डर रहे, हम कोई खौफ में नहीं है। अगर ये हमारे बच्चों को उठा रहे हैं तो बेशक उठाते रहे, हम जनाब इमरान खान का पैगाम बाहर पहुंचाते रहेंगे और हम हकीकी आजादी के लिए खड़े रहेंगे और यहां पर मौजूद है। उसके बाद जो डॉक्टर उज़मा साहिबा, इमरान खान साहब की बहन, उन्होंने खड़े होकर वहां पर कहा कि एक टाइम आएगा कि आप सबको हमसे माफी मांगनी पड़ेगी। और सबसे मुराद उन्होंने सबका नाम लिया, पुलिस, जुडिशरी और बाकी भी सबका उन्होंने नाम लिया कि आप सबको हमसे माफी मांगनी पड़ेगी। अलीमा खान ने फिर बताया कि मुझे बताया गया है कि इसके बाद मुझे गिरफ्तार करना है, मेरे तो पहले ही वारंट गिरफ्तारी निकल चुके हैं, गिरफ्तार कर लें, इससे उनके अपने ऊपर प्रेशर पड़ेगा। यहां एहतजाज करना जुर्म हो गया है, पुरअमन एहतजाज पर दहशतगर्दी की FIRs काटी जाती हैं। मुजरिमों को जिन्होंने जेल में होना चाहिए था, उनको हुक्मरान पाकिस्तान के अंदर बना दिया है। फिर नादरीन वो गुफ्तगू कर रही थी तो वहां पर नारे लगे कि शौकत खानम की औलाद जिंदाबाद, लेकिन फिर पीछे से एक गाड़ी गुजरी है, उसकी तरफ अलीमा खान साहबा ने इशारा किया और कहा कि ये शेर शाह को लेकर जा रही है। सुन ले। तो अलीमा खान ने नादरीन इशारा करके कहा कि पीछे शेर शाह की वो पुलिस वैन जा रही है जिसमें शेर शाह है, ये इसलिए नारे लगा रहे हैं। इमरान खान के जो अलीमा खान साहिबा के नादरीन दोनों बच्चे हैं, इनका पॉलिटिक्स के अंदर कोई रोल नहीं है, कोई इनपुट नहीं है। एक का तो खैर एस्टेब्लिश हो चुका है कि वो 9 मई वाले दिन यहां पर मौजूद नहीं था, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि कोई USB मौजूद है, उसके अंदर तकरीर मौजूद है, इन्होंने गुफ्तगू की, पुलिस की गाड़ी जलाई है, पुलिस पर हमला किया, इदारों पर हमला किया, अमलाक को नुकसान पहुंचाया, किसी को जान से मारने की धमकी दी है। दिस इज हाउ ये सब कुछ कहा जा रहा है और ये प्रोसिक्यूट भी किया जाएगा और ये चीजें आगे बढ़ेंगी। ये ऐसे होता नहीं है, बल्कि वो आज मोहतरम खालिद जमील साहब जो बड़े प्रोमिनेंट पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं, उनका जो मामला था, मुकदमा था, डिस्चार्ज हो गया है। उसमें वो जब जा रहे थे अदालत के अंदर, उन्हें पेश किया जा रहा था, तो उन्होंने कहा कि चली है रस्म की कोई सर उठा कर ना चले। क्या जबरदस्त बात उन्होंने की और बात बिल्कुल दुरुस्त है। उन्होंने कहा चली है रस्म की कोई सर उठा कर ना चले। और कहा मैं घर के अंदर मौजूद था तो मुझे पता चल गया था, यानी मैंने कैमरों से देख लिया था कि मैं मेहमान बनने वाला हूं, चूंकि सिविल कपड़ों में और पुलिस में लोग वहां पर मौजूद थे। फिर वो कहते जिस सेल के अंदर मुझे जाकर रखा गया वहां पर पीने के लिए पानी नहीं था, पीने के लिए पानी नहीं था, वहां पर वॉशरूम के अंदर पानी नहीं था। 15 बंदे एक ही जगह पर बंद किए गए थे। तो बदतरीन ह्यूमन राइट वायलेशन है जो कि पाकिस्तान के अंदर की जा रही है। तो ये ना नाज़रीन सूरत हाल है अलीमा खान साहबा के हवाले से। बहरहाल BBC से रिपोर्ट कर रहा है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग कमेंट किया है मोहतरमा जो सरवत विलियम साहिबा है, बड़ी प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट है, उन्होंने वीलॉग किया है। उसके अंदर वो ये कह रही हैं कि जो ये अलीमा खान के दोनों बेटे गिरफ्तार किए गए हैं, ये इसलिए गिरफ्तार किए गए हैं कि एक
तासुर या फिर एक पैगाम देना मकसूद है कि अगर इमरान खान के दोनों बच्चे यानी कासिम और सुलेमान भी पाकिस्तान के अंदर आते हैं, उन्हें भी अरेस्ट कर लिया जाएगा, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यहां पर नाज़रीन एक बड़ा इंटरेस्टिंग तज्जिया है, ये कैच है, बड़ा इंटरेस्टिंग कैच 2020 है। बहुत सारे लोगों का यह तज्जिया है कि जब भी इमरान खान की जो पावर कॉरिडोर्स हैं उनके दरमियान कोई डिस्कशन या बातचीत या कोई रास्ता निकलने की तरफ पेशरफ्त होती है या चीजें बेहतरी की तरफ जा रही होती हैं, तो तब पंजाब की गवर्नमेंट कोई ना कोई ऐसे इकदाम करती है कि इस मामले को डीरेल किया जाए या और खराब किया जाए। जिसकी मिसाल माजी में यह भी दी जाती है कि जब भी मामला आगे बढ़ते थे तो इमरान खान के जमान पार्क वाले घर के ऊपर एक अटैक या हमला या इनिशिएट कर दिया जाता था, छापा इनिशिएट कर दिया जाता था। अब जो ही इमरान खान की जमानतें हुई हैं सुप्रीम कोर्ट से, एक पॉजिटिव परसेप्शन जरूर बनी, जुडिशरी को भी समझ लिया, लोगों ने एक दफा फिर से खुशियां मनाई ना, एक दफा फिर से एक पॉजिटिव इंप्रेशन पाकिस्तान की अदालतों के हवाले से कम कहीं ना कहीं पर एक इमेज बना कि यार ये अदालतें कुछ ना कुछ फैसला दे सकती हैं। फौरी तौर पर उसके 24 घंटों के अंदर अंदर दो बड़ी प्रोमिनेंट मेजर गिरफ्तारियां डालकर और फिर ऐसे ऑप्टिक्स क्रिएट करके ये पैगाम दिया गया कि नहीं 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 भाई, हम बिल्कुल उधर ही खड़े हैं। तो ये एक बहरहाल तजिया मौजूद है कि शायद ये बाकायदा सोच समझकर इस सारी चीज को खराब किया जा रहा है। अब नाज़रीन, सोहेल वड़ाई साहब ने जो कॉलम लिखा, उस कॉलम के ऊपर जनाब मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने जवाब दिया है। मुफ्ती साहब कौन होते हैं, यानी इसके ऊपर जवाब देने वाली समझ से बाहर है, जवाब नहीं देने वाले बल्कि इसके ऊपर अपनी तरफ से रियायती नंबर मांगने वाले। तो मुफ्ती साहब ने बाकायदा लेटर हेड के ऊपर पूरा कॉलम लिखा है, जनाब सोहेल वड़ाइच की इब्तला। अच्छा, उसके बाद उन्होंने खैर बहुत सारी नादरी बातें लिखी हैं और जो अल्फाज हैं मुझसे खैर वो अदा भी नहीं होंगे, तो लिहाजा मैं आपको हंसने का मौका नहीं दूंगा क्योंकि जैसे जैसे मैं अल्फाज अदा करूंगा। लेकिन आखिर में उन्होंने लिखा है ये सारी कहानी सामने रखने के बाद, लेकिन मेरी ये दरखास्त होगी कि सोहेल वड़ाई साहब को रियायती नंबर देने चाहिए, हम सब ने मिलकर आगे बढ़ना है। तो सोहेल वड़ाई साहब के रियायती नंबर्स के लिए मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब तो कह रहे हैं, सर जी रियायती नंबर्स पाकिस्तान के अंदर साफियों की खालें उधेड़ दी गई, खालें उधेड़ दी गई, कोई नहीं बोला, किसी ने रियायती नंबर नहीं मांगे, किसी को टस से मस नहीं हुई, कोई नहीं चीखा। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।